हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप टेस्ट सीरीज 12 देख रहे हैं। इस बुक में टोटल प्लेटफॉर्म में 22 सेट निकाली है। आप टोटल 22 सेट का पढ़ाई करना चाहते हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेटफॉर्म ने ये सेट सिविल कोड के लिए निकाली है और सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हिंदी का है जो हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य जो है क्या है। किसने कहा? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या है। तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। उसने किसको परिश्रमी कहा? स्वयं को परिश्रमी कहा। इसका सरल वाक्य क्या है कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। तो पहला का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक आंसर होगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने चला। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे बड़ा दोस्तों कि प्रसर्ग जो उपसर्ग है किसे कहते हैं? तो जो शब्दों के पहले लगकर बना हुआ शब्द होता है उसे हम लोग प्रसर्ग कहते हैं। तो ये जो शब्द है प्रसर्ग, इसके पहले क्या लगा हुआ है? प्र। तो प्र कहाँ है दोस्तों? देखिए प्र, यहाँ देखिए प्र ए में। तो क्या होगा? प्र, ये होगा उपसर्ग होगा। तो 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से योगारूढ़ शब्द का उदाहरण है। योगारूढ़ शब्द हमें क्या बताना है? योगारूढ़ शब्द। तो कौन सा योगारूढ़ शब्द का उदाहरण है? मनोज योगारूढ़ शब्द का उदाहरण है। ठीक है। 3 का आंसर क्या होगा? ए होगा। मनोज क्या है? योगारूढ़ शब्द का उदाहरण है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का देहज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का देहज शब्द है? देहज शब्द है। ठीक है। देहज शब्द है। डोंगा शब्द, डोंगा शब्द का देहज शब्द है। ठीक है। 4 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जो कर्म में तत्पर रहता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। तो उसको बोलेंगे हम कर्मठ। जो कर्म के लिए तत्पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मठ बोलेंगे। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरा अगर आपको हिंदी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे टोटल 22 सेट फ्री में पढ़ाए जाएंगे आपको, और सिविल कोर्ट के प्यून क्लर्क दोनों पोस्टों के लिए पढ़ाए जाएंगे, और भी जो एसएससी जीडी वैकेंसी है उसके लिए भी हिंदी पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 नंबर हो गए। देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। ये जो शब्द है इस शब्द में हम पुल्लिंग शब्द की पहचान करेंगे। तो 6 नंबर शब्द में पुल्लिंग शब्द कौन सा है देखेंगे। तो बचपन जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। तो 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब 7 नंबर देखते हैं कि दर्शनीय, दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। जो दर्शनीय शब्द है वो किस के योग से बना है? 7 का। तो ई किसके? ई प्रत्यय किसके प्रत्यय के बना है? ई। प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो अंत में जुड़ के बना हो, अंत में जुड़ के बना है। तब देखिए दर्शनी ये, तो क्या होगा? अंत में क्या जुड़ के बना है? ई। ठीक है। तो 7 का क्या होगा? 7 का क्या होगा? सी। 7 का सी। उपसर्ग फर्स्ट में और प्रत्यय लास्ट में। अष्ट धातु में कौन सा समास है? जो अष्ट धातु शब्द है दोस्तों उसमें कौन सा समास है? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अष्ट धातु कैसी समास है? दीर्घु समास है। ठीक है। तो 8 का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है। 9 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता किसका निबंध है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। फिर हम बोले कि उपसर्ग किसको बोलेंगे दोस्तों? जो फर्स्ट में मिलके बना है। तो फर्स्ट क्या है? देखिए फर्स्ट वाक्य क्या है? स्व। स्व कहाँ है? यहाँ है, बी में। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है। अगर अच्छा लगा है चैनल तो आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी। 11 देखिए। स का विवरण है। स का विवरण क्या होगा? संघर्षी, उष्म, दंत और महापर्ण।
प्राण, क्या क्या होगा, संघर्षी, उष्म, दंत और महाप्राण, ये होगा स का विवरण। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। दो सार्थक शब्द के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको यौगिक शब्द, कौन से शब्द कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, निम्न में से रुद्र शब्द का उदाहरण है, जो रुद्र शब्द है उसका कौन सा उदाहरण है रुद्र शब्द का। तो पान जो है रुद्र शब्द का उदाहरण है। 13 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। पान क्या है, रुद्र शब्द का उदाहरण है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पे आ गई है, आप 14 नंबर क्वेश्चन को आसानी से देख पाएंगे। गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुल्लर का फूल क्या होता है दोस्तों, आसानी से मिल नहीं पाता है, तो ये क्या है, दुर्लभ वस्तु है। तो 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि कक्षा 10 के छात्रों ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा और उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। उसका पत्र जो है किस वर्ग में आएगा। 15 का आंसर पूछ रहा है आपसे कि किस वर्ग में आएगा, तो आवेदन पत्र में आएगा। किस वर्ग में आएगा, आवेदन पत्र में आएगा। ठीक है, 15 का आंसर बी, क्योंकि छात्र ने लिखा है इसलिए आवेदन पत्र में आएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। कार्यालय का जो आदेश में, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। 16 का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो नीचे दाहिनी ओर, कहाँ आएगा, नीचे दाहिनी ओर आएगा। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 का आंसर होगा ए होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पसी वर्ग ध्वनि कौन सी है। पसी वर्ग ध्वनि कौन सी है 70 का, तो 70 का बी पसी वर्ग ध्वनि है। ठीक है, यानी कि जो ल है दोस्तों ये परसी वर्ग ध्वनि है। ल क्या है दोस्तों, परसी वर्ग ध्वनि है। ठीक है, आगे चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताए हैं दोस्तों किसे कहते हैं, और तो प्रत्यय में प्रति जो है शब्द क्या है, उपसर्ग है। 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैतल्य का विलोम शब्द है, जो कैतल्य शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो आर्जव जो है इसका विलोम शब्द होगा। कैतल्य का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, आर्जव जो है इसका विलोम शब्द होगा। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। अवनी, अवनी का विलोम शब्द है, अवनी जो है अवनी का विलोम शब्द क्या है, अंबर। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, अंबर, अंबर होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, अंबर। अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। 20 का आंसर क्या होगा, ए। 21 नंबर देखिए आप। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञानी जो शब्द है तो अज्ञानी का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है। तो भिन्न जो है, भिज्ञ, ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। भिज्ञ क्या है, अज्ञानी का पर्याय नहीं। ठीक है, 21 का क्या होगा, सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 कहता है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द प्रयुक्त संस्कृति उपसर्ग है। 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो नी, ठीक है, नी, तो आंसर क्या होगा 22 का सी। 23 देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम है 23 का। कर्तन जो है काटना का तत्सम है। क्या है, कर्तन जो है काटना का तत्सम है। 23 का क्या होगा, ए होगा। 24 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। ने प्रसर्ग जो है किस बोली में लगाया जाता है, तो बड़ी बोली जो होता है उसमें ने प्रसर्ग लगाया जाता है। तो 24 का क्या होगा, ए होगा। 24 का क्या होगा, ए होगा। 25 देखेंगे। हर्ष का विलोम बताए। हर्ष का विलोम क्या होता है 25 का, तो 25 का विषाद हर्ष का विलोम होता है।
हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद, यानी 25 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छ है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। आइए 27 देखेंगे हम। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा के शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो 27 का क्या होगा दोस्तों? डी होगा। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 28 आइए क्या कहता है आपको। 28 में कहता है दोस्तों कि जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाप्त हो गया है उसके लिए एक शब्द हमें बताना है कि क्या होगा 28 का। तो जो समाप्त हो गया है उसको क्या बोलेंगे? इति श्री। क्या बोलेंगे? इति श्री, यानी 28 का आंसर क्या होगा? बी होगा। जो समाप्त हो गया है उसको बोलेंगे इति श्री। 29 देखिए, जो लुप्त हो गया है के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे 29 का? तो विलुप्त। जो लुप्त हो गया है उसको क्या बोलेंगे? विलुप्त। तो 29 का क्या होगा? बी होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आसानी से देख पाइएगा आप। 30 नंबर, अर्थों के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं 31 से 35 तक क्वेश्चन करने के लिए हमें ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ना होगा अच्छा से और समझना होगा, तब हम आंसर दे पाएंगे। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हून आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसने हम हिंदू ऋतु नीति कहते हैं। अनेक आर्य और आर्यतर उपवादों अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृति का भार लेकर हमारे आमने सामने उपस्थित हुए। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सबका क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजमना देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर का जलधर रखा हो गया हो, और वामन पुराण शस्त्राध्याय और ग्वाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मुठ थी वह स्थान रकमनी था और वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बन हुआ नाह स्थान था, वह टूटकर गिरा और मैसलसीरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। और अच्छा ही हुआ कहता है कि अच्छा ही हुआ कि इंद्रनील मणियों बना हुआ कोटि देश में टूट गया। सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकंटा मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विदुम की बनी हुई नृत्य कोटि बेला बन गई। स्वर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिलने बिना मनोहर नहीं होती, ऐसा लिखा। अब इसी के अध्याय के आधार पर नीचे क्वेश्चन दिया गया होगा जो हम लोग को बताना होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी हुई है? किस पुराण जो है उसमें मनोजन्मा की देवता लिखी हुई है? तो वामन पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी हुई है। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 32 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर है कि भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया? भारत जो है उसके महामानव क्यों कहा गया? तो देखिए, जातियों की अधिक संख्या होने के कारण इसे महामानव समुद्र कहा गया। ठीक है, 33 देखिए, हिंदू रीति उपदानों का मिश्रण है। हिंदू रीति उपदानों का मिश्रण है ... तो इसमें क्या भराएगा? तो इसमें भराएगा आर्य तथा आर्यतर।
आर्य तथा आर्यतर, ठीक है। तो 33 का क्या होगा, डी होगा। 34 देखिए क्या कहता है। 34 देखिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 34। अगर आप मेरा जो ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं, इस पूरे बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फालतू का बकवास ना करें, पे करें और पीडीएफ ले, ठीक है। लड़की लोग तो जो फीमेल्स लोग होती है डायरेक्ट पीडीएफ खरीद लेती है, लेकिन लड़का लोग फालतू का चैट करते हैं और फिर लेते भी नहीं हैं। कुछ लोग लड़के लोग लेते हैं और कुछ लोग टाइम पास करने लगते हैं, तो उसे ना करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है। 34, तो ये हुआ है कामदेव के लिए। किसके लिए हुआ है, कामदेव के लिए हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 34 का डी हो गया। और 35 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, धनुष का धीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया। जो धनुष का धीरे वाला भाग धरती पर गिरा तो किस रूप में हो गया, तो मैलसरी के फूल के रूप में हो गया, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या होगा, सी होगा। इस तरह से आज हिंदी खत्म हुआ। पीडीएफ के लिए आप हमसे संपर्क करें, फालतू बकवास ना करें। पीडीएफ लेना हो तो मैसेज करें, नहीं लेना है तो मैसेज ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।